हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक अकेडमी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों की सिलेबस ट्रेनिंग की सीरीज। इस ट्रेनिंग में हम आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन करके कवर कर रहे होंगे। हम आपको इन सारे सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको इसके नोट्स देंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे जो आप रीड कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप कभी भी यूट्यूब से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड लर्निंग नहीं करने वाले हैं, हम पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग भी करेंगे। मीन्स पहले हम थ्योरी कवर कर रहे होंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे जब बीटीयूपी आपका एग्जाम ले तो आप वो एग्जाम इजिली क्रैक कर पाओ। ठीक है, साथ ही हम आपके सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल लर्निंग भी करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे तो हम आपको हर एक चीज़ कोड बाय कोड करके दिखाएंगे। आप कोड कर रहे होंगे खुद ही, देन आप देखेंगे कि आपने जो चीज़ें सिलेबस में पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपके बुक में लिखी गई हैं, उसी को आपको कोड करना है। और इसके बाद जो आपकी लर्निंग होगी ना, वो इस लेवल पे होगी कि आप इजिली एग्जाम पास कर सकते हो, कोई भी आप इंटरव्यू दे सकते हो और साथ ही कोडिंग भी कर सकते हो। एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है थ्योरी बेस्ड लर्निंग, वो तो हम करा ही रहे हैं आपको। इंटरव्यू पास करने के लिए भी जरूरी है थोड़ी सी थ्योरी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे थ्योरी पूछते हैं। और कोडिंग के लिए हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि आपके पास फुल लर्निंग होने वाली है, जिसमें आप कोडिंग भी सीखेंगे, साथ ही आप प्रैक्टिकल लर्निंग भी सीखेंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये जो सिलेबस ट्रेनिंग होने वाली है, ये डिप्लोमा सीएस स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स को हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है, ये सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट है। जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, चाहे वो सीएस से हो या आईटी से हो, उनके पास एक सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वेब टेक्नोलॉजी के सारे सिलेबस को देखेंगे। ये जो सिलेबस है, ये बीटीयूपी बेस्ड सिलेबस है, बीटीईयूपी बेस्ड सिलेबस है। बीटीयूपी ने खुद इसी सिलेबस को रिकमेंड किया है। ओके, तो हम पूरा सिलेबस बीटीयूपी बेस्ड देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यू विल सी हियर कि हमारे यहाँ पे सिलेबस में सारे लेसन मेंशन है, सारे यूनिट्स मेंशन है। पहला यूनिट है आपका वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है HTML बेसिक्स। उसके आगे है CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यूनिट 4 है जावा स्क्रिप्ट और यूनिट 5 है PHP। तो ये आपका टोटल सिलेबस होने वाला है वेब टेक्नोलॉजी में। अब इन सारे सिलेबस को वन बाय वन करके एक्सपेंड करके देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। आपका यूनिट 1 है वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, इसमें दो पार्ट में हम सारे सिलेबस को देख रहे होंगे। थ्योरी पार्ट, जिसके बिहाफ पे आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा। सेकेंड इज प्रैक्टिकल पार्ट। इस पूरी सीरीज में हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कवर अप करने वाले हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी वाइज पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर लेंगे और फिर हम पैरेलली प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हुए चलेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन में कि बीटीयूपी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की नीड है। हम इसमें पढ़ रहे होंगे www क्या होता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, साथ ही क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, URL, वेब पेज, वेबसाइट एंड वेब सर्विसेज क्या होती हैं, टाइप ऑफ वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के कितनी टाइप होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेवलपर ऑप्शन कैसे काम करता है हमारा ब्राउजर पे। थ्योरी में हमारे पास लगभग इतनी ही चीजें हैं जो हमारे बीटीयूपी ने रिकमेंड किया है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे तब हम लोग कोड एडिटर के बारे में जानेंगे, कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे,
हम उस टाइम पे ब्राउजर देखेंगे, सर्च इंजन देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग के टाइम पे कंप्लीट करेंगे। और इतना ही नहीं, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। हमारा सेकेंड यूनिट है दैट इज HTML बेसिक्स। सेकेंड यूनिट का नाम है HTML बेसिक्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें HTML डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है HTML का, सिंटेक्स क्या होता है, HTML में टैग एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, HTML में कितने टाइप के टैग्स होते हैं, और उसके बाद HTML में रूल ऑफ नेस्टिंग क्या होता है, क्योंकि पूरा HTML इसी नेस्टिंग के रूल पे ही चलता है। अगर आप इस रूल को नहीं समझ पाओगे तो आप फिर HTML पे काम नहीं कर पाओगे। तो हम इस पर भी फोकस करेंगे। उसके बाद HTML के बेसिक टैग्स लाइक HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सब क्या करते हैं। फिर आता है पेज फॉर्मेटिंग टैग। पेज फॉर्मेटिंग टैग में कई तरीके के टैग आते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, ब्लैंक स्पेस कैसे ऐड करते हैं, पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, डिव एंड स्पेंड टैग क्या होते हैं, इन सब पे बात करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। इसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाले सारे टैग्स आते हैं, जैसे HTML में हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स इसमें H1 से लेके H6 तक होते हैं, टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। फिर एलिमेंट्स को फॉर्मेट करने वाले टैग लाइक बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, मार्क टैग, स्मॉल टैग, डिलीट टैग, इंसर्ट टैग, स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, कमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। फिर आगे बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में कि HTML में लिस्ट क्या होती है, कितने तरीके की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बहुत ज़्यादा यूज के समय देखने को मिलता है, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में कम देखने को मिलता है। उसके अलावा इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे, लिंक टैग के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही टेबल टैग, आई फ्रेम टैग और HTML फॉर्म। तो चैप्टर का नाम ही बस HTML बेसिक्स है, बट अगर देखा जाए तो सारे HTML के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक नहीं है, ये फुल प्रूफ HTML है। चलिए, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग में। तो प्रैक्टिकल के टाइम पे हम इसमें वीडियो पे के अकॉर्डिंग कहना है कि आप एक HTML फाइल बनाओ जिसमें आपका नाम लिखा हो, ब्रीफ बायो लिखा हो, इमेज और लिस्ट ऑफ हॉबीज हो। तो आप इसको एक प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 5 प्रोडक्ट होगा विद देयर नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप एक फॉर्म बनाएंगे जिस फॉर्म में नेम, ईमेल, मैसेज, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स का आप यूज करेंगे। तो ये तो हो गई वीडियो पे के अकॉर्डिंग। मैंने 2 एक्स्ट्रा आपको और दिया है प्रैक्टिकल। फर्स्ट, एक वेब पेज आपको बनाना है यूजिंग HTML। तो ये वेब पेज आप कह सकते हो कि ये आपका पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग हो सकता है। जैसे ये यहाँ पे शॉर्ट पोर्टफोलियो की तरह है, उसी तरीके से थोड़ा सा हम इसे और इंक्रीज कर रहे होंगे और बड़ा कर रहे होंगे। और नेक्स्ट इज सीमेंटिक टैग। सीमेंटिक टैग HTML5 के टैग हैं। HTML5 लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML के ये टैग हैं। इस वजह से हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है। भले ही आपके सिलेबस में इसे नहीं डाला गया है, बट हाँ, हम इसे कवर अप करेंगे। चलिए, ये तो हो गई यूनिट 2 की बात। नेक्स्ट यूनिट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसी को हम लोग कहते हैं CSS। तो CSS में देखें अगर, तो थ्योरी में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, CSS क्या होता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ CSS, CSS के सिंटैक्स, CSS इंप्लीमेंट करने के कितने तरीके होते हैं, जैसे इनलाइन तरीके से हम लोग CSS लिख सकते हैं, इंटरनल तरीके से CSS लिख सकते हैं, एक्सटर्नल तरीके से CSS लिख सकते हैं। उसके बाद CSS सेलेक्टर्स, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, सूडो सिलेक्टर, ये सब। उसके बाद CSS के कुछ ही प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, कलर, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, ठीक, इतनी ही लगभग दी गई है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स मॉडल बताया गया है कि आपको बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं CSS में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्स बॉक्स, हम इसे भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये CSS में। ग्रिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स मॉडल, तो लगभग इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है CSS में। और इन सबसे एबव आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस। तो हम लोग इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, थ्योरेटिकल वे में उतनी ही चीजें देखेंगे जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को अगर आप देखें
जैसे यहाँ पे आपको एक HTML फाइल बनानी है जिसे आपको CSS का यूज करके सिंपली डिजाइन कर लेना है। नेक्स्ट है एक नेविगेशन बार बनाना है फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। मैंने बताया कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, राइट। और एक वेब पेज लेआउट आपको बनाना है यूजिंग CSS ग्रिड। ये जानबूझ के मैंने डाला है ताकि आप फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड को सीख सको, क्योंकि CSS में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। तो ये हो गई यूनिट 3 की बात। नेक्स्ट यूनिट इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हमारी नेक्स्ट यूनिट है। आप ध्यान रखेंगे जावा स्क्रिप्ट को शॉर्ट में कभी भी जावा नहीं कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट में से जावा को अलग कर देते हैं और वो जावा स्क्रिप्ट की जगह ना बस जावा ही बोलते हैं कि हमें जावा पढ़ना है। बिल्कुल गलत बात है। जावा एक अलग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप जावा स्क्रिप्ट को जावा एज ए शॉर्ट फॉर्म नहीं कह सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म JS होता है, ठीक है। आप अभी से ही इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब मैं समर ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें जावा पढ़ना है। बाद में पता चलता है कि वो जावा नहीं कहना चाहते थे, वो जावा स्क्रिप्ट कहना चाहते थे, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हाँ, जावा जो है एक अलग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म JS होता है। चलिए, ये मिथ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें जावा स्क्रिप्ट के सिलेबस में क्या क्या कवर अप करना है। तो जावा स्क्रिप्ट के सिलेबस में हमें जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखना है, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो एलिमेंट। कंट्रोल फ्लो में कौन कौन आ सकते हैं? इफ एल्स आता है, फोर लूप आता है, वाइल लूप आता है, डू वाइल लूप होता है। इन सबको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कोडिंग के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, ओके। नेक्स्ट, फंक्शन कैसे बनाया जाता है, फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। फिर जावा स्क्रिप्ट को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और जावा स्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसपे हमारी सारी वेबसाइट्स लगभग डिपेंड कर रही होती हैं, हमारे एनिमेशन डिपेंड कर रहे होते हैं, डेट इज डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे कॉल किया जाता है। जैसे आप वेबसाइट पे जाके किसी बटन पे क्लिक करते हो तो क्लिक एक इवेंट है, इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो इन सारे ऐसे ही बहुत तरीके के इवेंट होते हैं, डबल क्लिक, क्लिक, स्वाइप, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हो गई जावा स्क्रिप्ट की बात। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट में प्रैक्टिकल लर्निंग के टाइम पे हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो प्रैक्टिकल में B2P के अकॉर्डिंग ये कहना है कि आप एक यूजर इनपुट बनाओ जो पासवर्ड लेगा, और फिर आप चेक करो कि वो पासवर्ड वीक है, मीडियम है या स्ट्रॉन्ग है, लेंथ के अकॉर्डिंग। ये चीज हमें करनी है। नेक्स्ट है कि एक फॉर्म बनाना है जो वैलिडेटेड होना चाहिए। इसमें आपको ईमेल लेना है और पासवर्ड लेना है। वैलिडेशन मीन्स कि आपको ये इंश्योर करना है कि ईमेल वाले बॉक्स में यूजर ईमेल ही एंटर करे और पासवर्ड वाले में पासवर्ड ही एंटर करे। और पासवर्ड में और वैलिडेशन क्या ऐड करना है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए। तो ये तो हो गई वैलिडेशन वाली चीज, सेकेंड प्रैक्टिकल। और थर्ड प्रैक्टिकल जो मैंने खुद से ऐड ऑन करी है, दैट इज मेक अ रिस्पॉन्सिव एंड टॉगल न्यूबार। हमें क्या करना है कि एक वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट में आपने न्यूबार देखा है, तो न्यूबार में आपने देखा होगा यहाँ लोगो हो गया, यहाँ पे दो चार ऐसे लिंक्स हो गए, राइट। इस तरीके से न्यूबार होता है। बट जैसे ये फोन पे जाता है तो यहाँ पे लोगो आ जाता है और यहाँ पे 3 डॉट यानी मेन्यू आ जाता है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इस मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, तब जाके हमारे पास नेओ बार खुल के आता है। तो इसे हम लोग टॉगल नेओ बार कहते हैं, ठीक। तो ये चीज हम बनाएंगे क्योंकि हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये काम जावास्क्रिप्ट से हो सकती है। इस वजह से मैंने जानबूझ के ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऐड ऑन करी है। ये हो गई आपकी यूनिट 4 की बात। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 5, दैट इज PHP। PHP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट, HYPER, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेस, प्री प्रोसेस। तो आपको इस बार वेब टेक्नोलॉजी में PHP पढ़नी है। PHP में क्या क्या पढ़ेंगे आप? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है ये। फिर इसमें आप वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे। फिर एडवांस PHP की बात करें थोड़ी सी, तो आप इसमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी पढ़ रहे होंगे। फिर डेटाबेस के साथ आप क्रड करने की ट्राई करेंगे। डेटाबेस को पहले आप कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, फिर आप एक डेटाबेस बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे उनकी, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सारा काम करेंगे। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताना चाहूँ
तो हम PHP का कोर पढ़ने वाले हैं, कोर प्रोग्रामिंग, PHP में कैसे वेरिएबल बनाते हैं और कैसे एरे बनाते हैं, कैसे लूप चलता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम इसमें एक लेवल ऊपर जाएंगे और इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी लगभग MySQL के साथ हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। और MySQL के साथ कनेक्ट होते ही फिर हम MySQL में और भी चीज़ें कर पा रहे होंगे, जैसे हम टेबल बना पाएंगे, ठीक, उसमें डेटा एंटर कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग CRUD ऑपरेशन कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। तो इस बार हमें PHP पढ़ना है, जिसमें हम PHP कोर पढ़ेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, टेबल्स के साथ काम करना पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी उसी हिसाब से लिख दी गई है। अगर आप इन पांचों यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं, ये पांचों यूनिट अगर सही तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो आपको पता है आप किस लेवल पे होंगे। आप एक वेबसाइट बना पाएंगे डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स जिसका डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर होगा और उसे आप अपने एडमिन पैनल के साथ चेंज कर पाएंगे। बिल्कुल सही। जब हम ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो हम इस सिलेबस को दो पार्ट में करने का प्लान किए हैं। पहला पार्ट होगा हमारा थ्योरी का पार्ट, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सारी थ्योरी कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा और लास्ट 10 ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे पढ़ के आप इजीली समझ सकते हैं कि हाँ एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आंसर करना है। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल पे, और प्रैक्टिकल पे जब आप आएंगे तो आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन सिखाई जाएगी, किस तरह से आपको VS कोड इंस्टॉल करना है, यहाँ से लेके किस तरह से वेबसाइट बनाना है और किस तरह से लाइव करना है, इस लेवल तक आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। यानी जो चीज अभी आपने समर ट्रेनिंग में भी सही तरीके से नहीं सीखा है, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे सिखाया जाए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ नई वीडियो आ चुकी है। चैनल का नाम है GTEX एकेडमी और आपको इसे सब्सक्राइब करके रख लेना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, बात यह है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्या फ़ायदा है सर ज्वाइन करने का? ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये है कि जो भी मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा ना, जो भी नोट्स होंगे, वो नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब पे तो PDF शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से वो PDF मैं इसी व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में उसे यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप दो काम करेंगे, पहला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा आपको ये वीडियो अपने मिनिमम 3 से 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देनी है, ताकि उन्हें भी पता रहे कि हाँ सिलेबस ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें आपके सिलेबस की हर एक सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके पढ़ाया जाएगा। आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में खुद ही बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।